हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गेट्स के बारे में। आइए हम जानते हैं कि गेट्स होता क्या है। गेट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ इनपुट सिग्नल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल्स। They are the building blocks of integrated circuit with one or more input but only one output signal। यानी एक से ज़्यादा इनपुट हो सकता है बट ओनली एक ही आउटपुट होगा। It can take two values 0 or 1 and on and off and simply true and false। अब हम यहाँ जानते हैं कि पेयर्स कैसे बनाते हैं। टू पेयर वैल्यूज ए और बी, मेरे पास दो वैल्यूज है यानी दो वेरिएबल्स है, यानी 2 to the power 2 is equals to 4। तो हमें क्या मिलेगा, 4 रोज। ए में 0 0 1 1, बी में 0 1 0 1। उसी तरह से हम 3 पेयर वैल्यू बनाएंगे। 2 to the power 3 is equals to 8। तो ए में 4 0 4 1, बी में 2 0 2 1 2 0 2 1, सी में 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। अब सिमिलरली हम देखेंगे इसी तरह से 4 पेयर वैल्यू में 2 to the power 4 is equals to 16। यानी ए में मेरे को मिलेगा 8 0 8 1, बी में 4 0 4 1 4 0 4 1, सी में 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1। डी में भी उसी तरह से 0 1 0 1 करके सो ऑन। अभी हम हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स है। बेसिकली बेसिक गेट्स में एंड और एंड नॉट गेट आते हैं। तो अभी हम गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गेट क्या क्या है इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला एंड गेट। एंड गेट में भी 2 और मोर इनपुट्स होते हैं बट ओनली वन आउटपुट होते हैं। द आउटपुट assume the logic one state, each one of input is logic one state। यानी अगर ये लॉजिक वन स्टेट में है तो ईच वन ऑफ इनपुट भी लॉजिक वन स्टेट में है, यानी आउटपुट में भी मेरे को वन ही मिलेगा। उसी तरह से अगर द आउटपुट assume the output 0, then one of the input is logic 0 state। यानी अगर आउटपुट 0 मिल रहा है यानी वन ऑफ द इनपुट कहाँ है, लॉजिक 0 स्टेट में। द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। तो अभी हम लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल के बारे में देखेंगे टू इनपुट्स के लिए। मेरे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी। 2 to the power 4 करने पे 4 रोज मिलेंगे। ए का वैल्यू 0 0 1 1, बी का वैल्यू 0 1 0 1। ए डॉट बी, डॉट मीन्स एंड गेट। अब हम एंड करेंगे इसका, ये सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के जैसा है। 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1। अब हम यहाँ पे इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं ये कैसे बनेगा। ए और बी दो इनपुट्स है, इनपुट्स यहाँ से भेज रहे हैं। उसके बाद ये जो डी का जैसा साइन दिख रहा है ये साइन एंड गेट का है, ये एंड गेट है। अब यहाँ पे ए एंड बी आउटपुट में मिला, यानी दो इनपुट है और वन आउटपुट है। अब हम इसी में देखेंगे ट्रुथ टेबल ऑफ 3 इनपुट एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल। मेरे पास 3 वेरिएबल्स है ए बी एंड सी। 2 to the power 3 is equals to 8। अब हम इसमें एंड करेंगे ए डॉट बी डॉट सी, यानी ए एंड बी एंड सी। एंड करने पे 0 into 0 into 0 0, 0 into 0 into 1 0, 0 into 1 into 0 0, 0 into 1 into 1 0, 1 into 0 into 0 0, 1 into 0 into 1 0। यानी एक भी 0 है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 1 into 1 into 0 0 एंड 1 into 1 into 1 1। अब हम इसका लॉजिक गेट देखेंगे। लॉजिक गेट में 3 इनपुट्स है यानी 3 इनपुट जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम डी के जैसा देख रहे हैं ये एंड गेट है।
A and B and C। आउटपुट में क्या मिला? A and B and C, यानी दो से ज्यादा इनपुट है बट ओनली वन आउटपुट। अब इसी तरह से हम देखेंगे 4 इनपुट्स के लिए। 4 इनपुट्स होने पे 2 to the power 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16। हम इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट ए बी सी, यानी 2 से ज्यादा इनपुट है, 4 इनपुट्स है। अब इसका एंड हो रहा है और एक ही आउटपुट मिल रहा है। ये इस तरह का इसका लॉजिक डायग्राम बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और गेट के बारे में। इन और गेट एनी वन इनपुट इज वन, रिजल्ट विल बी वन, यानी एक भी इनपुट अगर वन है तो रिजल्ट में क्या होगा? वन होगा। और अगर दोनों ही इनपुट वन है तो रिजल्ट इज ऑल्सो वन। इफ बोथ द इनपुट आर जीरो, रिजल्ट विल बी जीरो। इन और गेट। अब हम इसका ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सिंबल बनाएंगे। सो ट्रुथ टेबल में 2 इनपुट्स के लिए हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो ए और बी 2 इनपुट्स है मेरे पास। अब हम इसका और करेंगे, ए और बी। तो 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। अब हम इसका लॉजिक सिंबल बनाएंगे। 2 इनपुट्स भेज रहे हैं, ये जो एरो की तरह दिख रहा है ये मेरा और गेट है। आउटपुट में क्या मिला? ए और बी। इस तरह से इसका लॉजिक सिंबल या फिर हम इसको लॉजिक डायग्राम भी बोल सकते हैं, ये बनेगा। अब हम यहाँ पे 3 इनपुट्स के लिए देखेंगे। 3 इनपुट्स में भी उसी तरह से इनपुट हो रहा है और आउटपुट निकल रहा है। आउटपुट के बाद हम इसका लॉजिक डायग्राम देख पा रहे हैं जहाँ पे 2 से ज़्यादा इनपुट है और एंड के साथ एक आउटपुट मिला है। ये इसका लॉजिक डायग्राम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में। सो नॉट गेट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ द गिवन इनपुट। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो भी मेरा ओरिजिनल वैल्यू है जस्ट उसका अपोजिट मिलेगा आउटपुट में। गिवन इनपुट, if input is 0 result will be 1, if input is 1 result will be 0। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। मेरे पास एक ही वेरिएबल है, उसका वैल्यू होगा 0 एंड 1। अब इसका जस्ट अपोजिट करने पे 0 है तो उसका 1 हो जाएगा और 1 है तो जस्ट उसका अपोजिट 0 हो जाएगा। अब ए का नॉट, ये जो हम देख रहे हैं ये नॉट है। इसके आगे जो गोल से सर्कल लगा हुआ है ये नॉट है। नॉट के बारे में अब यहाँ आउटपुट क्या मिल रहा है? ए बार, यानी ए बार में जस्ट उसका अपोजिट। इस तरह से हम इसका लॉजिक सिंबल बनाते हैं। फोर्थ हम पढ़ेंगे नॉर गेट के बारे में। इन नॉर गेट ऑल द इनपुट्स आर 0 देन रिजल्ट विल बी 1। अगर दोनों ही इनपुट यानी जितना भी इनपुट है मेरे पास, बोथ इनपुट अगर 0 हुआ तो रिजल्ट में 1 मिलेगा और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट में 0 मिलेगा। अब हम इसको क्लियर करने के लिए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। सो ट्रुथ टेबल में क्या है? 2 वेरिएबल्स है मेरे पास, 2 to the power 2 is equals to 4। अभी ए और बी का होल का बार, यानी नॉर गेट में ए और बी उसका बार हो जाएगा। दोनों ही बोथ द फर्स्ट में बोथ द इनपुट्स आर 0, रिजल्ट विल बी 1, यानी रिजल्ट में आउटपुट में क्या मिला? 1। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। उसी तरह से अब हम इसका लॉजिक डायग्राम देखेंगे। लॉजिक डायग्राम में मेरे पास 2 वेरिएबल्स है जो कि 2 वेरिएबल पास हो रहा है। उसके बाद हम इसका और बनाए, और के आगे एक छोटा सा सर्कल है जो कि नॉट है। इसका नॉट करने पे ए और बी का होल बार मिला, यानी आउटपुट में मेरे को ये मिला। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ नैंड गेट के बारे में। In NAND gate, all the input will be 1, then result will be false। यानी अगर सारा इनपुट 1 है तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0। अदरवाइज रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1। सो A और B 2 वैल्यूज है मेरे पास, तो A डॉट B, A एंड B का बार, तो दोनों ही बोथ आर 0। तो बोथ आर 0 होने पे क्या मिला? 1 मिला। देन 0 1 1 मिला, 1 0 1 मिला। और इसमें हम बोला गया है कि बोथ द इनपुट आर 1 तो रिजल्ट इज 0। तो बोथ द इनपुट यहाँ 1 है तो रिजल्ट क्या मिला? 0। अब हम इसका लॉजिक डायग्राम देखेंगे। लॉजिक डायग्राम में
ए और बी दो वेरिएबल्स है मेरे पास, ये दोनों पास हो रहे हैं। अब इसके आगे में एंड के आगे नॉट लगा दिए तो ये बना क्या गेट, नैंड गेट। ए डॉट बी यानी ए एंड बी का बार, ये मिला आउटपुट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सॉर गेट के बारे में। इन एक्सॉर गेट इफ any one input is 1 then result will be 1. If all the input are 0 or all the input are 1 then result will be 0. यानी अगर सारा ही इनपुट 1 है या फिर सारा ही इनपुट 0 है तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर 1 इनपुट भी 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो तीन वेरिएबल्स है मेरे पास, ए बी एंड सी, तीनों को वैल्यूज पुट अप कर लिए। उसके बाद यहाँ पे सारा ए बी और सी तीनों ही 0 है, तो ए बी एंड सी तीनों ही 0 होने पे आउटपुट में क्या मिला, 0। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 1, यानी एक भी 1 है तो सब में 1, और बोथ 1 है तो यहाँ पे 0, हम जैसा देख पा रहे हैं। इसका अब हम देखते हैं कि ये लॉजिक सिंबल, लॉजिक गेट इसका कैसे होता है। तो तीन वैल्यूज है मेरे पास, ए बी और सी। एरो के आगे एक छोटा सा एरो है जो कि पूरी तरह से एरो नहीं है, उसके बाद एरो है, देन यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, और इस पे क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, ये इसका सिंबल है। ए और बी ये इसका लॉजिक गेट बना है, और प्लस में सर्कल बना हुआ है, ये इसका सिंबल है। तो मेरे को मिल गया इसका लॉजिक सिंबल। बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो